आज के वीडियो में हम बात करेंगे अल्फ्रेड रेजिनाल्ड रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में, जिसका काल 1881 से 1955 तक रहा है। इसका जन्म 17 जनवरी 1881 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 24 अक्टूबर 1955 में हो गई थी। रेडक्लिफ ब्राउन जो है दुर्खिम की परंपरा पर चलते हैं। उन्होंने सामान्यतः दुर्खिम की सैद्धांतिक रूपरेखा को स्वीकार तो किया, पर उसमें एक बुनियादी अंतर भी कर दिया, जिसे दुर्खिम समाज की आवश्यकता कहते हैं। ब्राउन जो है उन्हें जीवित रहने की आवश्यक दशा मानते हैं। उनका कहना है कि समाज की अस्तित्व के आवश्यक दशाओं का मूल्यांकन जो है अनुभवी अध्ययन द्वारा किया जा सकता है। इस संबंध में जो है ब्राउन का निष्कर्ष यह है कि समाज के अस्तित्व के लिए जो है प्रत्येक सामान्य दशाओं का पता लगाना बहुत कठिन है। अतः प्रत्येक समाज में वे प्रकार प्रचलित पाए जाते हैं जो समाज के जीवित रहने के लिए अपरिहार्य होते हैं। इसी संदर्भ में जो है रेडक्लिफ ब्राउन की कुछ मान्यताएं हैं। वो है जो पहला है, समाज को अपना अस्तित्व बनाए रखने की या जीवित रहने की एक आवश्यक दशा यह है कि समाज के विभिन्न भागों में एकीकरण होना चाहिए। दूसरा मान्यता यह है कि प्रकार का तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से है जो समाज के इस अनिवार्य एकीकरण या सुदृढ़ता को बनाए रखता है। और तीसरा मान्यता यह है कि प्रत्येक समाज में ऐसे संरचनात्मक तत्वों की शिनाख्त हो सकती है जो आवश्यक सुदृढ़ता को बनाए रखती है। अब हम बात करेंगे रेडक्लिफ ब्राउन की इम्पोर्टेंट जो बुक है उसके बारे में। तो पहला है अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज, दूसरा है मेथड इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी सिलेक्टेड एसेज, और तीसरा है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, चौथा है द अंडमान आइलैंड, और अगला है द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स, और नेक्स्ट है द डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी, अगला है द नेचर साइंस ऑफ सोसाइटी, और अंतिम बुक है टैबू। ये सब जो है इनकी इम्पोर्टेंट बुक है जो रेडक्लिफ ब्राउन द्वारा प्रकाशित की गई है। अब हम चर्चा करेंगे इसके कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरी के बारे में। पहला है रेडक्लिफ ब्राउन का जो है सामाजिक संरचना का सिद्धांत। सामाजिक संरचना के संदर्भ में इन्होंने कहा है कि सामाजिक संरचना जो है सामाजिक संबंधों का जाल है। इसको तभी समझा जा सकता है जब समूह में व्यक्तियों के बीच जो है परस्पर संबंधों को देखा जाए। समूह में व्यक्ति से व्यक्ति के बीच संबंध अंतःक्रिया की बारंबारता से विकसित होते हैं, जो कि वास्तविक हितों की पूर्ति में सहायक होते हैं। इन्होंने जो है सामाजिक संरचना को समझाने में दो बातों की चर्चा की है। पहला है समाज की संरचना एवं दूसरा है संरचनात्मक स्वरूप। तो समाज की संरचना का तात्पर्य यह है कि समाज की संरचना जो है वास्तविक संबंधों पर आधारित होती है तथा संरचनात्मक स्वरूप इन संबंधों के प्रतिमानित आधार पर बनाए जाते हैं। अर्थात समाज की संरचना में व्यक्तियों के आने जाने यानी कि जन्म मृत्यु से वास्तविक संबंध प्रभावित होते हैं, किंतु संरचनात्मक स्वरूप जो है बने रहने से सामाजिक संरचना की निरंतरता बनी रहती है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि परंपरागत हिंदू समाज में व्यवस्था में पिता की मृत्यु के बाद जो है पिता का निर्धारण जो है भूमिका का निर्वाह जो है परिवार में बड़ा पुत्र करने लगता है। अगला है उन्होंने संरचनात्मक प्रकारवादी का सिद्धांत दिया है। इस संदर्भ में जो है ब्राउन का कहना है, इन्होंने संरचनात्मक प्रकारवादी सिद्धांत के संदर्भ में अपनी पुस्तक द अंडमान आइलैंडर्स में लिखा है कि जिस प्रकार हर प्राणी के शरीर का प्रत्येक अंग प्राणी के सामान्य जीवन में कोई भूमिका निभाता है, उसी प्रकार हर समुदाय के सामाजिक जीवन में प्रत्येक प्रथा और विश्वास की भूमिका रहती है। उनका अगला सिद्धांत है नातेदारी व्यवस्था। नातेदारी व्यवस्था के संदर्भ में ब्राउन का कहना है कि नातेदारी व्यवस्था के अध्ययन के विशेषज्ञ माने जाते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन को जो है नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन के लिए उसका विशेषज्ञ माना जाता है। उनका मानना है कि ब्राउन के समय में नातेदारी का अध्ययन मूलतः अनुमानों तथा अटकलबाजियों पर आधारित था।
अधिकांश आदिम समाजों के संगठन का आधार जो है नातेदारी प्रणाली है। उनका अगला सिद्धांत है सामाजिक नृविज्ञान का सिद्धांत। सामाजिक नृविज्ञान शब्द जो है 20वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में ब्रिटेन में उभरा और मानव विज्ञान के विशिष्ट शैली का वर्णन के लिए प्रयोग किया गया। 1860 के दशक में नृविज्ञान का आधुनिक प्रवचन जीव विज्ञान, राजनीति शास्त्र और प्रागैतिहासिक पुरातत्व में अग्रणियों द्वारा इसे निकाल दिया गया था। इसका अगला और लास्ट सिद्धांत है समारोह की अवधारणा। इस संदर्भ में ब्राउन का मानना है कि समारोह का उद्देश्य उस भावना की अभिव्यक्ति से है जिससे समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यक्ति के आचरण को मर्यादित करने में मदद मिलती है। इसलिए इस प्रथा का अर्थ जो है खोजने के महत्व पर अत्यधिक बल दिया गया है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि समाज को जो है ब्राउन वास्तविकता मानते हैं। समाज अपने आप में सब कुछ है। इस मान्यता के कारण जो है ब्राउन समाज के सांस्कृतिक तत्वों का गहनता से अध्ययन करते हैं। वे नातेदारी, धार्मिक संस्कार और विवाह का अध्ययन करते हैं कि ये सांस्कृतिक तत्व जो है किस सीमा तक समाज में एकीकरण व सुदृढ़ता को प्रदान करते हैं। ब्राउन का यह भी मानना है कि प्रत्येक समाज में किसी न किसी तरह की न्यूनतम सुदृढ़ता अवश्य होनी चाहिए और सामाजिक संस्थाओं व संस्कारों की भूमिका को सुदृढ़ता के संदर्भ में देखा जा सकता है। उनका यह निष्कर्ष है कि वंश परंपरा एक ऐसी व्यवस्था है जो कई प्रकार के संघर्षों को हल कर लेती है।